नमस्कार, बिहार चुनाव ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर आरजेडी नेता मीसा भारती से जुड़ी है, जिन्होंने एनडीए के घोषणा पत्र का मजाक उड़ाया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया है, वो कैसे पूरा होगा, जबकि खुद यहां पर महागठबंधन की तरफ से जिस तरह से वादे किए गए हैं और घोषणाओं का पूरा पिटारा खोला है, उसको लेकर महागठबंधन ही सवालों में है। लेकिन क्या कुछ कहा है मीसा भारती ने और क्या है इसके सियासी मायने, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, मीसा भारती एनडीए के महागठबंधन पर तंज कस रही हैं, उसका मजाक उड़ा रही हैं, क्या है उनके इस बयान के मायने? देखिए, एक तो चलिए राजनीति होती है, लेकिन राजनीतिज्ञ जब बहुत ही बदतमीजी पे उतर आए या फिर वो ऐसे बयान देने लगें जो कहीं ना कहीं बिहार और बिहारियों के लिए शर्मसार करने वाला हो, शर्म का सबब बन जाए, तो वो बड़ा ही तकलीफ देता है अपनी बिहार की अस्मिता के लिए। देखिए, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मीसा भारती ने बोला है कि 1 करोड़ नौकरियां कहाँ से लाओगे, पैसा कहाँ से लाओगे, किसके बाप के घर से लाओगे। आप समझ रही हैं, मीसा भारती यहाँ सही कह रही हैं, क्योंकि बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि किसके बाप के घर में युवाओं का हक गया, उसके पैसे किसके बाप के घर में गया। पहले आप इनके लिए देखिए, ये बाप बाप करना इसलिए आसान हो जाता है कि पहले ये जमीन लेते हैं, उससे पैसा बनाते हैं, उसके बाद नौकरी देते हैं। मतलब सोचिए, हजारों करोड़ रुपया चारा घोटाला का हड़प लिया लालू यादव ने, तो आसान तो होगा ही नौकरी देना उनके लिए। राजीव सर, खुद मीसा भारती भी जॉब फॉर जो लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपी हैं और वो इस तरह की बातें करती हैं तो हंसी ज्यादा आती है। देखिए, हंसी ज़्यादा गुस्सा आती है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आज भी अकूत संपत्तियाँ इन्होंने जो हासिल की है, आज भी ईडी और सीबीआई के फाइलों में दस्तावेज दर्ज हैं। और बार बार यही इसीलिए बिहार जनता पूछती है कि तुम बताओ, जो युवाओं के सपने थे, जो युवाओं की अपेक्षाएं थीं, उनको बेच करके पैसा किसके बाप के घर में गया। आप जब योजनाएं बिना सिर पैर रखेंगे, आपके पास जब कोई विजन नहीं होगा, रोड मैप नहीं होगा, तो आपके लिए सवाल बहुत आसान होगा कि किसके बाप के घर से पैसे लाओगे इतना। आपकी तरह अगर ज़मीन बेच के फिर उसका पैसा बनाया जाए, फिर नौकरी दी जाए, तो घोटाले में तो ये फंसे हुए हैं लगातार। ज़मीन घोटाला, अलकतरा घोटाला, न जाने कितना कितना ये गठबंधन पे, राजद पे, कांग्रेस पे सबके लगे हुए हैं। चारा घोटाला से लेके, मतलब सोचिए। और इसीलिए ये सवाल बहुत बड़ा इनका है और ये नहीं समझ पाती हैं कि ये कह के कहीं ना कहीं बिहार की जनता को याद दिला रही हैं कि युवाओं का जो पैसा था उनके पिता से जो हथियाया गया अपहरण उद्योग के माध्यम से, फिरौती के माध्यम से या घोटालों के माध्यम से, आज भी किसके बाप के घर में वो पैसे रखे हुए हैं। और इसीलिए मीसा भारती इस तरह से गलत बयानबाजी कर रही हैं, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। और बौखलाई सबसे ज़्यादा इसलिए हैं कि एनडीए ने बताया है कि कैसे हम पहले रोजगार क्रिएट करेंगे, कैसे इंडस्ट्री बैठाएंगे, कैसे हम योजनाओं को, डेवलपमेंट कार्यों को अंजाम देंगे, चाहे सड़कों के माध्यम से हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हो, और फिर कैसे पैसे जनरेट होंगे, कैसे हम नौकरियां देंगे, या फिर जब रेल कारखाने की बात हो या सड़क के काम की बात हो, या फिर जितने भी डेवलपमेंट के काम एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में गिनाया है, वो क्या है, वो रोजगार को देने के लिए है। तो रोजगार कहाँ से आएगा? टैक्स आएगा, फिर डेवलपमेंट होंगे, हजार लाखों हाथ को काम मिलेगा। से ये तो है कि इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर ज्यादा जोर दिया गया है एनडीए के घोषणा पत्र में, और उसका दबाव महागठबंधन के नेताओं पर साफ साफ नजर आ रहा है। पहले अशोक गहलोत, फिर तेजस्वी यादव, अब मीसा भारती, एक एक करके सभी नेता जो हैं सिर्फ एनडीए के घोषणा पत्र पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन खुद अपने घोषणा पत्र को लेकर जो उन पर सवाल उठ रहे हैं उसके जवाब नहीं। ऐसा क्यों? देखिए, अपने घोषणा पत्र पे तो उनको जनता सवाल उठा रही है। ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, इनका समाजवाद हेलीकॉप्टर से उतरता है, इनका सामाजिक न्याय हेलीकॉप्टर पे हवा में विचरण करता है, और उसी हवा में ये कल्पना करके जो आपस में 4 लोग बैठे हुए हैं चाय पे या हेलीकॉप्टर में या फिर बंद कमरे में, जो समझ में आता है उसको घोषणा पत्र में दर्ज कर दिए। डेवलपमेंट को आप ज़मीन पे उतार कर लाएंगे
तब आपको वादा करने से पहले सोचना पड़ेगा ना। जब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि किसके घर से पैसा लगा, क्योंकि इनको पता है कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं, इन्होंने किया है घोटाले, घपलों में इनका नाम है। और जब तक ये सलाखों के पीछे पूरी तरह से नहीं चले जाएंगे, इनको एहसास नहीं होगा कि पैसा कैसे बनता है और पैसा कैसे बिगाड़ता है। और इसीलिए ये गंदी बयानबाजी हो रही है। आप रोहिणी आचार्य को भी देखें, कुछ दिन पहले तोंद वाले अंकल न जाने क्या क्या। तो देखिए, एक चीज़ बड़ा तकलीफ होती है लालू यादव की फैमिली को लेकर। मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से चूंकि ये राजनीतिज्ञ हैं, तो इनकी जो बयानबाजियाँ होती हैं, तो कैसे इनके बच्चों की बयानबाजियाँ होती हैं, चाहे वो राबड़ी देवी की बात हो, चाहे तेजस्वी यादव की बात हो, चाहे रोहिणी आचार्य की बात हो, चाहे भाषा की मर्यादा जो है वो हर बार ये लोग ताक पर रखते हैं। मीसा भारती नहीं, खुद तेजस्वी यादव जो महागठबंधन की तरफ से सीएम का फेस भी हैं, सीएम पद के दावेदार हैं, वो खुद इस तरह की भाषा यूज करते हैं कि जिसे सुनकर ही, और जो खुद एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार सीएम है, उनके लिए इस तरह की अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ही एक्सपेक्टेशन इससे की जा सकती है? देखिए, लालू यादव ने सिखाया ही नहीं। लालू यादव ने जो देखिए लूट की जो राजनीति उन्होंने की ना, लूट का पैसा सोच भी लूट वाली ही रखता है, और इसी के माध्यम से ये भाषा निकल के आ रही है। लालू यादव ने सोचिए जब लूटा था तो कितनी कम उम्र में पूरे परिवार को फंसाने की, एक तरह से इनडायरेक्टली, देखिए फंसाने को उसने थोड़ी किया, लेकिन उसने इतना लूटा कि उसको डिवाइड करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, तुम्हारा नाम तुम्हारे नाम तुम्हारे नाम है। आज तेजस्वी यादव जो बोलते हैं, मेरी तो मुँह से भी नहीं निकली हुई थी उस समय, नाम तो आप ही के नाम से हो गया था, संपत्तियाँ फ्रेंड्स कॉलोनी से लेकर जितने भी फ्लैट्स वगैरह हैं तो आपके नाम से हो गया था ना। आपने क्यों नहीं, जब आपने चुनावी घोषणा पत्र तो क्यों नहीं हल्फनामा दायर कर दिया कि मेरा नहीं है, कर दिए होते। तो ये जो लालू यादव ने जो एक परिपाटी डेवलप की, तो देखिए एक तो उन्होंने सिखाया नहीं, बच्चे भी 8वीं 9वीं फेल, और ऊपर से आपने जो भ्रष्टाचार की जो फसल जो रोपी, वहाँ से पनप किया है तो तेजस्वी यादव है, मीसा भारती और तेज प्रताप, यही लोग आए। और इसीलिए परिवार को भी वो नहीं जोड़ पाए। तेज प्रताप अलग लड़ रहे हैं, मीसा भारती की अलग लड़ाई है, रोहिणी आचार्य की अलग लड़ाई है, और सबकी अलग अलग लिस्ट भी है नेताओं की अगर देखा जाए तो ये जो लगातार जिस तरह से बयानबाजी आ रही है, और देखिए ये सवाल क्या करेंगी, इनको जनता जवाब देगी जब ये चुनाव में जिस दिन वोट होगा 6 और 11 को, तो जनता इसलिए देगी, पूछेगी कि हमारे भाई का, हमारे चाचा का, हमारे पिता का, जो उन्होंने जो बड़ी मेहनत से खून पसीने से जो संपत्ति अर्जित की थी, पाई करके बटोरा था, उसको अपहरण के माध्यम से किसके घर में पैसा गया, किसके बाप के घर में पैसा गया। क्या राजीव सर इस पर पलटवार भी होगा एनडीए की तरफ से? जिस तरह उन्होंने कहा कि ये बाप के घर से आएगा क्या पैसा, तो इस पर पलटवार होना तो तय माना जा रहा है, क्योंकि कहीं भी इसका जवाब तो जरूर दिया जाएगा एनडीए की तरफ से। देखिए पलटवार क्या होगा, बयानबाजी, देखिए एक चीज आपने देखा होगा, एनडीए में भाषा की मर्यादा कम से कम रहती है, पहली बात। दूसरी बात, जो साझा घोषणा पत्र है एनडीए का, उसमें सारे जवाब हैं। आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती हैं, आप जब महिलाओं के लिए काम करती हैं, आप जब युवाओं के लिए काम करते हैं, आप जब बेरोजगारों के लिए काम करते हैं, वो अपने आप में एक देखा जाए तो रिप्लाई है, जवाब है। क्योंकि आप बयानबाजी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, तेजस्वी यादव से जब पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं कि चांद को जब पहुंचा जा सकता है, तो ये सारे जो पैसे हमने 40-50 लाख करोड़ की जो घोषणाएं की हैं, जो तो वो सब हम कर लेंगे, यही कहना चाह रहे हैं ना। ये इतना आसान है क्या? और आसान होता तो आप बयानबाजी नहीं करते, आप रोड मैप अपना रख देते, विजन अपना रख देते, ये करना कैसे है। लेकिन इनके पास कोई विजन है ही नहीं। तो अब मीसा भारती बोल रही है, मीसा भारती क्यों बोल रही है? मीसा भारती अगली बार फिर राज्यसभा से फिर टिकट चाहिए उनको, जो लोकसभा सांसदी लड़नी है, विधानसभा सांसद लड़नी है। अब रोहिणी आचार्य का बवाल क्यों आया था? इसलिए ये देखिए, ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब से मतलब है। रोहिणी आचार्य सारण से लड़ती हैं, राजीव प्रताप रूडी हरा देते हैं। अब दोबारा तो कुछ ना कुछ प्लान चाहिए ना, तभी तो संजय यादव को विरोध करना स्टार्ट किया कि भाई मैं तुम्हारे सुबैसी हूँ भाई, वो मत करो। और फिर जब अंदर खाने बातचीत होती है तो फिर तेजस्वी यादव अलग ही उनके फेवर में आने लगते हैं, फिर उनके फेवर में वो बोलने लगती हैं, और रोते रोते सिंगापुर भाग जाती हैं। समझ में नहीं आता चलता क्या है। और इसीलिए देखिए, ईमानदारी की कमाई, वही मैं कहूँ, नियत और नियति का फर्क, नियत सही रहेगा, नियति साथ है, नियति खराब रहेगी, इस तरह की बयानबाजी होगी, जो कि और भी ज़्यादा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में भारी पड़ने वाला है। क्योंकि बिहार की जनता अब आपसे पूछेगी मीसा भारती कि आप ये बताएं कि किसके बाप के घर में हमारे हक का, युवाओं के हक का, बिहार की महिलाओं के हक का
पैसा गया है और इनको जवाब देना मुश्किल होगा। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मीसा भारती का जो बयान सामने आया है उससे विवाद खड़ा होना तय माना जा रहा है। उन्होंने साफ कहा है एनडीए की घोषणा पत्र को लेकर की जो घोषणाएं की गई हैं वहां पैसा क्या आपके बाप के घर से आया है। तो इस बयान को लेकर इसका जो खामियाजा है वो खुद महागठबंधन को भुगतना होगा, क्योंकि ये जो बयान है उसका जवाब जनता ही देगी। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।